मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अय्यर, घर के साफ सफाई की जिम्मेदारी ना हम दोनों की है। सफाई की जिम्मेदारी अकेले लेडीज की नहीं होती है। बराबर है भाभी साहब, लेकिन तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही सफाई हो रही है? मतलब बबीता, ये तीसरी बार है। 2 बार तुम कपड़े से सफाई कर चुकी हो, अब तुम मेरे को वैक्यूम क्लीनर से साफ करवा रही हो। हाँ पर अय्यर, वैक्यूम क्लीनर से छोटी से छोटी डस्ट भी निकल जाती है इसलिए। बबीता, डस्ट का कोई पार्टिकल बचा नहीं है। अगर ये 100 पेपर और सफाई करूंगा ना तो ये 100 पे का कवर फटकर वैक्यूम क्लीनर के अंदर चला जाएगा। ये सोफा हो जाए ना तो वो देखो डाइनिंग टेबल के नीचे जो कॉर्नर है ना वहाँ पे भी प्लीज साफ कर देना। यार माम, अरे क्या हुआ? बबीता, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना ये सारा काम छोड़कर एक जायंट मैग्नेटिक वैक्यूम क्लीनर का रिसर्च करो। जायंट मैग्नेटिक वैक्यूम क्लीनर मतलब? जो पूरे घर की साफ सफाई एक ही झटके में कर देगा, इसलिए ये बार बार साफ करने का झंझट खत्म। यार राइट, वेल दैट्स अ वेरी गुड आइडिया मिस्टर अय्यर, बट यू नो व्हाट, जब तक आपका उस मैग्नेटिक जायंट वैक्यूम क्लीनर का रिसर्च नहीं होता है ना, तब तक आप इसी वैक्यूम क्लीनर से काम चलाइए, ओके? मैं किचन साफ करके आती हूँ। ठीक है। थैंक यू बबीता। तुम अगर जो ये अभी वैक्यूम क्लीनर बंद नहीं करता ना तो मैं पूरा का पूरा ये वैक्यूम क्लीनर के अंदर होता। अय्यर, तुम्हें मेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है? अरे ऑफ कोर्स करनी है बबीता। हंस, मेरी कुछ तो मदद करो। हाँ, मैंने कब मना किया कोमल? मना नहीं किया हंस, लेकिन मदद भी तो नहीं कर रहे हो ना। कोमल, मैं एक समोसा खा लूं? क्या है ना कोमल, समोसा खाऊंगा तो काम करने का थोड़ा मजा आएगा। अभी तो तुमने पेट भर के नाश्ता किया ना हंस। कोमल, काम का नाम सुनते ही वापस मुझे भूख लग गई। हंस, मैं तुम्हें एक नहीं सारे समोसे दे दूंगी। हाँ, सो स्वीट कोमल, थैंक यू, तो नाइस ऑफ यू। लेकिन मेरी मदद करने के बाद। कोमल। हंस मदद। स्माइल। गुड। हंस, ठीक से काम करो। ठीक से ही तो कर रहा हूँ कोमल। हंस, क्या ठीक से कर रहा हूँ? मैंने तुम्हें टेबल साफ करने के लिए कहा है और तुम्हारी नजर समोसे पर है। कोमल, माना मैं समोसा खा नहीं सकता, लेकिन देख तो सकता हूँ ना। हंस, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी, तुम इस सफाई पर ध्यान दो। और हाँ, जब तक तुम अपने हिस्से का काम पूरा नहीं करते, मैं तुम्हें समोसा चखने भी नहीं दूंगी। कोमल, ये अन्याय है। तुम्हें पता है समोसा मेरी कमजोरी है, और किसी की कमजोरी का फायदा उठाना सही बात नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसी बीमारी वैसा इलाज। तुमसे काम करवाने का यही तरीका है। अच्छा ठीक है, चलो तुम टेबल ऊपर नीचे से साफ करो, फिर ये सारे समोसे तुम्हारे। पक्का? हाँ ठीक है, करता। नो स्माइल अगेन। गुड। कोमल! कोमल! हंस, कहाँ हो? टेबल के नीचे। और बाप रे। ओह! टेबल के नीचे कैसे चले गए? कोमल, तुमने ही तो बोला था ना टेबल को ऊपर से और नीचे से साफ करना। हे भगवान, मैंने टेबल यहाँ ऊपर नीचे साफ करने के लिए कहा था, तुम टेबल के नीचे चले गए। चुप रहो, अभी तुम मुझे डांटना बंद करो, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। भगवान मेरी मदद करना। लाओ हंस, हाथ दो। ये तुमने क्या किया? कम ऑन।
वैसे तो अब क्या करें? हंस, हंस, तुम्हें समोसे खाने हैं ना? हाँ खाने हैं। तो कोशिश करो। हाँ, यस, बाहर आओ। बस, वेरी गुड। हाँ, आते जाओ। वेल डन हंस। आज तो बाल बाल बच गए, वरना सफाई ने तो आज फंसा दिया था। अरे माधवी, वो मेरा दिमाग। कल्याण, कल्याण, अहो, उठा, उठा, सावकाश। काय अभि, राम, लागलं? एक मिनट। नशीब, कमर टूटते टूटते बची मेरी। मैंने आपको बोला था ना कि 1-2 घंटे के लिए हॉल में मत आइए, मैं पोछा मार रही हूँ। फिर भी आप आ गए। एवढं काय महत्वाचं होतं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। वो मैं मेरा पुराना नीला कलर का कुर्ता ढूंढ रहा था घर में पहनने के लिए। वो नहीं, इस पे ऐसे स्ट्राइप्स है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। अरे ये मेरा कुर्ता है। पोछा। माधवी, मेरा कुर्ता है। कुर्ता था, अब पोछा बन गया है। हाँ? तुमने मेरे कुर्ते का पोछा बना दिया और मुझे पोछा भी नहीं, पूछा भी नहीं। सॉरी, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। ये काम मैंने पहले ही कर देना चाहिए था। आपको पता है, अपने कबर्ड के कोने में से पिछले 1 साल से एक आवाज आ रही थी, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। मैं फट गया हूँ, मैं पुराना हो चुका हूँ, मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। प्लीज 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 मुझे फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। फिर भी सिर्फ आपके लिए मैंने इसको फेंका नहीं, इसका पोछा बना दिया। सॉरी। माधवी, माना कि ये कुर्ता बहुत पुराना हो गया था, फट गया था, लेकिन मैं घर में पहन सकता था ना। जब तक कपड़े पूरे घिस न जाए, उसका कलर उतर न जाए, वो फट न जाए, तब तक वो कपड़े पहनना जरूरी है। आपके पास दूसरे कुर्ते हैं ना घर में पहनने के लिए, उसमें से पहन लीजिए ना एक। जाइए बेडरूम में बैठिए, मुझे फर्श साफ करने दीजिए। लेकिन माधवी, मैं कुर्ता नहीं देने वाली। अरे कुर्ता कौन मांग रहा है माधवी? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तुम क्यों कर रही हो साफ सफाई? वो काम वाली बाई से करवा लेंगे ना। वो दिवाली आ रही है ना, तो काम वाली बाई की भी दिवाली होती है, तो कहाँ उनकी राह देखते बैठेंगे, इसलिए। काम वाली बाई नहीं तो क्या हुआ, काम वाला आदमी तो है। कौन आदमी? ये आदमी, तुम्हारा आदमी। आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे काय राहू दे माधवी, और वैसे भी इस पोछे पर ऑफिशियली हक मेरा है। कसं काय? ये कुर्ता मेरा है ना। काय को भाई, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा माधवी, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े से नहीं होगा, समझी? पोछा लाओ। आहो, तुम उधर बैठो, शांति से बैठो। मी काय म्हणते, आप रहने दीजिए। माधवी, आंधी तूफान और भिड़े कभी नहीं रुकते। वैसे भी पोछा मारना एक आर्ट है, आर्ट। मतलब त्रिज्या जितनी बड़ी होती है, क्षेत्रफल उतना ही बड़ा होता है। ये देखो, ये हो गई तुम्हारी त्रिज्या। यस, ये हो गया तुम्हारा व्यास। एक मिनट, ये हो गया तुम्हारा सर्कल कंप्लीट। देखा तुमने? छान। एक ही बार में मैंने इतना बड़ा सर्कल कवर किया, इतना बड़ा क्षेत्रफल कवर किया। मशहूर लेखक तारक मेहता तकिए कूटते में, अच्छी भली कलम हाथ में थी, ये भगवान क्या ये लाठी पकड़ा दी। अरे
मेहता साहब, क्या चल रहा है? डांडिया खेल रहा हूँ। दिख रहा है ना, अब्दुल की सफाई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी दुकान साफ करके आया हूँ। कर दिया सारा माल साफ कर दिया? हैं? सब दुकान की सफाई कर दी ना भाई? हाँ, जाना जिधर जा रहा था। अरे वैसे बाय द वे जा कर रहा था? भिड़े भाई के पास जा। मेरे का भी हाल देख क्या, हम लोगों को तो सजा मिली अब्दुल, वो तो स्वेच्छा से शहीद हुआ होगा। हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं। हैं? हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ, सामान पहुंच जाएगा। आपको जो गणित लगाना है लगाइए, लेकिन ये पूरा क्षेत्र अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। होगा भाई, पूरा साफ ही करो। अब्दुल भाई, संभल के संभल भाई को काय चाललंय? मला हात दे. माझा पाय. काय चाललंय? अहो अब्दुल भाई सॉरी, दिवाली की साफ सफाई चल रही है ना, इसीलिए ये सब। आपको लगा तो नहीं ना? नहीं कहीं भी देख. सॉरी। आराम से आराम से। अब ये बताओ कि यहाँ पे किस लिए आया था तुम? हैं? किस लिए आया था? ये बोल। अरे हाँ, याद आया बोलो। सोसाइटी ऑफिस गया था। दिवाली डेकोरेशन की फाइल चाहिए थी। वहां पर मिली नहीं। आप घर पे लेके आए, ये पूछने के लिए आया था। हाँ, वो दिवाली डेकोरेशन की फाइल तुम्हें नहीं मिलेगी, वो मैंने रखी है, तो मैं तुम्हें देता हूँ। चलो ऐसे जाओगे सोसाइटी ऑफिस में? मुझे तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। आप चेंज करता हो, शाम को भी मिल जाएगा तो चलेगा। ठीक है। अब्दुल भाई संभल के। हाँ अरे बाप रे, काम वाढले। आहो आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। नहीं माधवी, मैंने बोला मैं करूंगा तो मैं करूंगा। तुम सिर्फ एक बार मुझे बकेट भर के लाके दो वापस। हाँ, जाओ। नक्की हो चल। सावकाश करा। हाँ तू सावकाश जा बाबा। हो आराम से। ये यहाँ पे फिसलन बहुत है। क्षेत्रफळ वाढलंय। ओहो, पूरा का पूरा गिल्ला हो गया। घर पे ही जाके चेंज करना पड़ेगा। अब्दुल भाई, ये क्या हो गया आपको? अरे टप्पू सेना, सोसाइटी में इतना धमाल हो रहा है, तुम लोग अभी आ रहे हो? मतलब क्या हो रहा है? अरे तुम सबके मम्मियों ने अपने अपने घर में सफाई अभियान छड़ा हुआ है। आज संडे है, तो आप सबके पापा भी काम पे लग गए। मतलब आज पापा लोगों की वाट है। तो फ्रेंड्स, जब हमारी सोसाइटी में सफाई का अभियान चल रहा है, तो टप्पू सेना कैसे पीछे रह सकती है? नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए, बराबर ना? राइट। बात तो सही है। कोई आइडिया? क्या? हम लोग सोसाइटी ऑफिस और क्लब हाउस की सफाई करते हैं। यस, गुड आइडिया है। थैंक यू। अरे वाह गोगी, क्या आइडिया है? एकदम परफेक्ट आइडिया है। चलो फ्रेंड्स, चलो। लगता है सबके घरों की शक्ल ही बदल जाएगी। अरे वाह,
की सारी साफ सफाई हो गई हो तो सारा कचरा जमा करके नीचे रख के आइए ना। आई आई। अरे हाथी भाई पाया किया ये देखो। तूने भी घर की सफाई की है? ये देखो। अरे हाथी भरा तुसी भी अच्छी सारे कमाल है। माल हो गए यार। अचानक सब आजा आजा चल। ए जेठा भरा भी। अरे ये क्या, आप सबने भी सफाई की? हाँ बोलो। माल हो गया। ओ ये भी नहीं बचे? नहीं नहीं, कोई आप लोग? मुझे लगता है सिर्फ पोपटलाल बचा होगा, उसकी शादी नहीं हुई है ना। सही है, बच गया। ओ पोपटलाल अय्यर तो पोपटलाल भी लपेटे में आ गया। तो हम वाले एक साथ सभी इसे कहते हैं मणिकांचन योग। मणिकांत का योग मतलब? मणिकांत नहीं जेठालाल, मणिकांचन योग मतलब कोई भी अच्छी चीज एकदम एक साथ होती है ना तो उसको मणिकांचन योग बोलते हैं। इसमें अच्छी क्या हुई? क्या चीज अच्छी हुई भाई? हालत खराब हो गई है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ये? घर की सफाई तो हुई ना, लेकिन तो अच्छी बात है ना वैसे तो। सही बात। अंजलि भाभी, आपको क्या बताऊं, हमारे घर का सफाई अभियान तो जबरदस्त रहा, मजा आ गया। पहले तो टप्पू के पापा ने इससे बचकर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में हाथ में झाड़ू लेकर ऐसी सफाई की कि गजब की सफाई की। हो ना? आज अय्यर ने भी घर का कोना कोना वैक्यूम क्लीनर से साफ किया है। सफाई करने के लिए मैंने हंस को समोसे की लालच दी। लो, अरे मेरे ये तो इतने उत्साह से काम कर रहे थे कि इनका उत्साह देखकर मुझे भी उत्साह आ जाता था। पर कुछ भी कहो, अपने पति के साथ घर की साफ सफाई करने का मजा ही कुछ और है। हाँ वो तो है। मैंने बोला था ना। इसका मतलब भले ही अभी हमारे पति देव थककर चूर हो गए हो, लेकिन उनको भी हमारे सफाई अभियान में मजा बहुत आया है। राइट दया भाभी। आई एम श्योर, एब्सोल्युटली। वैसे एक बात बोलूं दोस्तों, आज से पहले पता ही नहीं था कि हमारे घरों में इतना कचरा है। लेकिन आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आपने घर में ठीक से सफाई की है? एकदम टिप टॉप लग रहे हैं। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने आधा मुंबई साफ कर लिया, इसलिए तुम्हें दूसरों की सफाई नजर ही नहीं आ रही। मेरी तो बात ही मत करो मेहता साहब, घर का कोना कोना साफ किया है मैंने। कुछ घर के कोना तो आज पहली बार देखे मैंने कि अरे ये कोना मेरे घर में है। हाँ? अरे हमारी वाइफ ने तो सफाई करवा के पूरे संडे का सत्यानाश कर डाला। लेकिन ये पोपटलाल का समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे संडे का सत्यानाश किसने किया भाई? खुद ने। क्या है जेठालाल, अपना पोपटलाल 2 in 1 है ना। क्या मतलब अय्यर भाई? मतलब कि हस्बैंड भी तुम हो और वाइफ भी तुम हो। करके हंस रहे अय्यर भाई। बात तो सही है ना पोपटलाल। और पप्पू, तुम माने या ना माने, हस्बैंड भी तू है और वाइफ भी तू है, बात हो गई खल्लास। फिर तो हस्बैंड और वाइफ ही क्यों? मेरी माताजी भी मैं खुद ही हूँ, मेरे पिताजी भी मैं खुद ही हूँ, मेरे मामा जी भी मैं खुद हूँ, चाचा जी भी खुद हूँ, फूफी भी मैं खुद हूँ, मेरा सब कुछ मैं खुद ही हूँ। और ठीक है यारा, और तेरा सब कुछ तू ही है, खुश? और कुछ भी कहो यारो, और घर की सफाई करके मजा आएगा। अरे 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 भिड़े क्या कर रहे हो ये? एक मिनट, क्या कर क्या रहा है ये? कमाल है, माधवी ने इतने अच्छे अंगर कचरे में क्यों डाले? गलती से डाले होंगे, भूल गए होंगे। ए भिड़े, रख वापस रख, कचरे में रख हैंगर। माधवी भाभी ने कचरे में डाले होंगे तो सोच समझ कर डाले होंगे। छोड़ भाई हैंगर की माया छोड़, एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ के हमें जाना है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन जेठालाल इस अध्यात्म में हम ये ना भूल जाएं कि कचरा हमें यहाँ नहीं छोड़ना है, इसे साइड में कर दे। चलो चलो भाई, हाँ भाई, आओ। चलो ये चलो। पूछो आराम से। आसिफ भाई मदद करें आपकी? लाइए।
अरे भाई भिड़े, वो नीचे गिर गया भाई, कचरा दे रहा। रहने दो ना पोपट लाल, वैसे भी कल सुबह गंगूता आने वाली है, वो साफ कर देगी। चलो भाई चलिए, तैयार हो गए। भूख लग रही है। मिलते हैं भाई। आइए यार भाई, पहले तो जाके नहाना पड़ेगा, इतनी गंदगी हो गई है। अरे कोई मेरे पैर दबा दो भाई। और कोई मेरी पीठ भी दबा दो भाई। सोडा पियो, सब थकान दूर हो जाएगी। अरे भाइयों, आज तो इतना पोछा घुमाया है, इतना पोछा घुमाया है, ऐसा लग रहा है कि अभी तक सब कुछ घूम रहा है। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं टेबल के नीचे अटका हुआ हूँ। मेरे को तो सब जगह कचरे के पार्टिकल्स ही नजर आ रहे हैं। और इन कचरे के पार्टिकल्स की वजह से आज मैं जो आर्टिकल लिखूंगा ना अय्यर भाई, उसमें यही लिखूंगा कि क्या क्या न सहे हमने सितम सफाई के वास्ते, और कितना किया है काम दिन भर लुगाई के वास्ते। वाह 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 वाह, मैं तो ना तुझे चाह गए यार। वाह वाह, क्या बात है। ये आवाज यहाँ से आ रही है। ये पोपटलाल हंसी दबा रहा है अपनी। ये भाई हंस रहे हो तुम पोपटलाल, हंस रहे हो? पोपटलाल, तुम्हारे जैसे लोगों को ही सैडिस्ट कहते हैं। मतलब पर पीड़क आनंदित। मतलब ऐसे लोग जो दूसरों को दुख में देख के, दूसरों को पीड़ा में देख के स्वयं आनंद महसूस करते हो, उनको सैडिस्ट कहते हैं। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ पोपटलाल? मुझे तो लगा तुम सिर्फ लेडिस्ट हो। लेडिस्ट? वो लेडीज के पीछे भागते रहता ना, ढूंढता रहता लेडीज। करेक्ट कहा जेठालाल। मुझे पता नहीं था ये सडिस्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही शब्द दिया तुमने जेठालाल, सडिस्ट। ये सडिस्ट ही है पोपटलाल, सैडिस्ट तो है ही, सडिस्ट सड़ा हुआ है ये, अंदर से बिल्कुल सड़ा हुआ है ये। ऊपर से खाली पोपट है, अंदर से सब कुछ चौपट है। फर्कच नहीं आला। इस बुड़बक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे भाई, हम लोग यहाँ तकलीफ में हैं, तुम्हें हंसी आ रही है। भाई आप लोग भी बहुत हंसते हैं ना मेरे दर्द पर। आज मेरी बारी है। अरे एक दिन सफाई क्या करनी पड़ी आप लोगों को, हालत देखो सबकी। तो मैं तो हर हफ्ते अपने घर की सफाई करता हूँ ऐसे। और पप्पू, अपनी मर्जी से सफाई करना और बीवी के कहने पे सफाई करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। और हम सब लोगों ने अपने बीवी के कहने पर सफाई की है। बराबर है। अरे छोड़ना सोडी भाई, किसे समझा रहा है? अरे हम लोगों के घाव ये क्या समझेगा पोपटलाल? ये घाव बड़े गहरे हैं पोपटलाल, बहुत गहरे हैं। और इस घाव पे मरहम का काम कर सकती है सिर्फ एक ही दवा, डॉक्टर अब्दुल की सोडा। डॉक्टर साहब, एक सोडा और चढ़ाइए। डॉक्टर अब्दुल। जरूर। वैसे दोस्तों, कुछ भी कह लो, एक बात तो कहनी पड़ेगी, घर की सफाई करने में थोड़ा आनंद तो आया। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे तो थोड़ा आनंद आया। पहले थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़ा आनंद आ रहा था। हाँ, वैसे अगर मैं और हम सारे लोग रीथिंक करें, मतलब अगर दोबारा सोचें, तो हमारी हालत तो जरूर खराब हो गई। बीवियों के कहने से मशक्कत तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन एक नया अनुभव तो मिला। हाँ, एकदम करेक्ट। न्यू एक्सपीरियंस। सही बात है। ओ यारो, ओ आज पता चला अपने हाथों से साफ किया हुआ घर कितना सुंदर दिखता है। हाँ, हम लोग देश की स्वच्छता के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन अपने घर की स्वच्छता की तरफ कोई देखता ही नहीं। नहीं भिड़े, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों को घर स्वच्छ रखना चाहिए, और हम लोग सफाई करते भी हैं। हम नहीं करते तो हमारी बीवियां करती है, लेकिन घर साफ रखती हैं। आज हम लोगों ने की तो एहसास हुआ। लेकिन ये देश की सफाई वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देश की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। देश का क्या हाल हो गया है ये सफाई न होने की वजह से। चारों तरफ कितनी गंदगी है। भाई मैंने आज ही इस पर आर्टिकल लिखा है। दोस्तों, आप लोगों को पता है, हमारे देश के टोटल कचरे का 1/3 हिस्सा कचरे की गाड़ी कलेक्ट ही नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि 1/3 कचरा हमारी सड़कों पे, हमारे मोहल्लों में ऐसे ही रह जाता है।
नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं पोपटलाल। थैंक यू। हाँ अरे बहुत सारा कचरा रास्ते पे ही रह जाता है। भाई पोपटलाल मैं तो कहता हूँ जब ये कचरे की गाड़ी वो कचरा उठाना है तब तुम जरा कचरे के ढेर से दूर ही रहना। क्या मतलब है तुम्हारा जेठालाल? अरे भाई कचरे के नजदीक रहोगे तो इंजेक्शन लग जाएगा। इंजेक्शन? इंजेक्शन नहीं पोपटलाल, जेठालाल इन्फेक्शन बोलना चाह रहा है। नहीं मैं इंजेक्शन ही बोलना चाह रहा था और इंजेक्शन ही बोला है? भाई मेरे कहने का मतलब ये है पोपटलाल कि कचरे के ढेर के आसपास बहुत सारे मच्छर उड़ते रहते हैं ना, उसमें से किसी एक मच्छर ने तुमको काट लिया तो डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लेना पड़ेगा ना। अच्छा 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 ऐसे। थैंक यू समझे अय्यर भाई? अय्यर ओके सॉरी। सही बात है भाई, ये जो कचरा सड़कों पे रह जाता है उससे हवा और पानी दोनों प्रदूषित हो जाते हैं। हाँ फिर तरह तरह की बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं, मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड, डेंगू। हाँ डेंगू भी। लेकिन डॉक्टर आती एक बात कहनी पड़ेगी, इस विषय में हम लोग थोड़े से ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारा जो सेक्रेटरी है भैया आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये सोसाइटी की स्वच्छता का बहुत ख्याल रखता है, इसलिए हम सब लोग स्वस्थ रहते हैं ना। क्या बात है। एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने। सफाई रेगुलर होती है इसलिए हमारी सोसाइटी में बीमारी फैलने का कोई चांस ही नहीं है। सोसाइटी एकदम नीट एंड क्लीन है एंड ऑल थैंक्स टू आत्माराम। आत्माराम तुकाराम अरे यार बार बार सेम ही बोलते हैं ना, तो इस बार कुछ चेंज कर देते हैं ना, विजय को थोड़ा आराम दे देते हैं। चलो भाई। थैंक यू दोस्तों। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मोस्ट वेलकम। लेकिन सही मायने में सफाई का क्रेडिट तो हमारी गंगूताई को जाता है। हाँ बराबर भिड़े भाई। गंगूताई तो अपने सोसाइटी को अपने घर की तरह साफ रखती है, इसलिए सोसाइटी इतनी साफ और स्वच्छ रहती है। 3 cheers for पप्पू। और cheers मत बोल यार, वो पार्टी शार्टी करने की इच्छा हो जाती है। हिप हिप हुर्रे बोल। ठीक है, तो भाई सफाई के लिए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बबीता, that's my right now. ये बहुत अच्छा किया बबीता ने। हाँ, दया भाभी का भी बराबर ही दे। Always funny. ये लेडीज लोगों का थकान वकान कुछ लगती है कि नहीं लगती है? हमारी हालत पिच के वो पपीते जैसी हो गई है और इनको देखो। अच्छा माधवी भाभी को ये तो ऐसे बेटे जैसे पिकनिक मना रहे हैं। लेकिन ये लेडीज लोगों में इतना एनर्जी आता किधर से है? अय्यर भाई एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति। तो हमेशा ये चीज याद रखो, स्त्री शक्ति है और हम पुरुष सहन शक्ति। चलो भाई क्या बात है, करेक्ट है। हाँ बराबर है। मैं मेरी गोकुल धाम की सारी बहनों को बहुत बहुत बधाई। किस खुशी में? अरे भाई आज आप लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। अरे पोपट भाई क्या मुमकिन करके दिखाया है? भाई जिनसे घर का छोटा सा काम भी नहीं करवाया जा सकता, उनसे आपने सारे दिन घर की सफाई करवाई। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसलिए मैं पत्रकार पोपटलाल आप सबका तालियों से अभिवादन करता हूँ। एक मिनट। दरअसल तालियों के सही हकदार तो आप सब हैं, हम सबके पतिदेव। हम क्यों भाई, हमने क्या किया? आप सब लोगों ने आज हमको घर के सफाई अभियान में मदद की और बहुत ही अच्छी तरह से कायम किया। उसके लिए आप सब लोगों को बहुत ही थैंक यू। अरे वेलकम जी। सफाई अभियान सफलता हुआ। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू, क्योंकि आज आप लोगों की वजह से पता चला कि पति पत्नी साथ मिलकर घर का काम करें तो कितना मजा आता है। सही बात है। और करेक्ट क्या अय्यर भ्रा, आज पता चला घर में साथ मिलकर काम करने के दो फायदे होते हैं। और सफाई की सफाई भी हो जाती है और रोमांस का रोमांस भी हो जाता है। क्यों सुनिए? गेलो छे, टट्टन गेलो। ओ गेलो नहीं, तने प्रेम करूं छू, लव यू। सुनिए। आप लोगों ने जिस तरह अपने घर के अंदर ये सफाई अभियान किया, उसी तरह टप्पू सेना ने भी इस सफाई अभियान में एक छोटा सा योगदान दिया है। ओहो,
क्या मतलब टप्पू? मतलब हमने क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस की मस्त साफ सफाई कर दी। हाँ एकदम। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो कहती हूँ हमें एक ट्रेडिशन शुरू करना चाहिए। हर संडे को पति पत्नी को मिलकर अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। वाओ, दैट्स अ गुड आइडिया। एक मिनट कोमल भाभी, नहीं आइडिया अच्छा है, लेकिन बबीता जी हफ्ते में एक ही तो छुट्टी मिलती है, संडे को। वो भी पूरा दिन अगर साफ सफाई में चला गया तो फिर। अरे नहीं जेठालाल, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। अरे अगर हम लोग हर हफ्ते सफाई करेंगे तो घर में इतना कचरा थोड़ा ही होगा कि पूरा संडे सफाई में चला जाए। अरे हाँ, थैंक यू बबीता जी। जेठालाल, नहीं बबीता जी ने आइडिया दिया ना हर संडे सफाई का। वाह वाह वाह, जोरदार ताली हो जाए बबीता जी के लिए, शाबाश। अरे आप भी। थैंक यू जीठा जी। वाह वाह बबीता जी वाह, जबरदस्त आइडिया दिया आपने, वाह वाह वाह। अरे भाई बजाओ, थोड़ा और ताली बजाओ भाई। थैंक यू जीठा जी। जबरदस्त। तो फिर ये तय रहा कि अगले हफ्ते से हर रविवार को पति पत्नी मिलकर अपने अपने घरों में सफाई करेंगे। हाँ बराबर। कैंसल कैंसल कैंसल। अरे भाई भिड़े, कितना स्वार्थी विचार है तेरा। तुम सिर्फ शादीशुदा लोगों के बारे में सोचते हो। अरे हम कुंवारों का क्या, हम और हमारा घर हमेशा गंदा रहे। भाई हमें सफाई का कोई अधिकार नहीं। अरे नहीं पोपटलाल, ये तो हम जैसे लोगों के लिए जो काम नहीं करते। हम जैसे ना सब। हाँ मतलब सब। तुम तो काम करते ही हो ना भाई, तुम तो अपने घर की सफाई खुद करते हो। हाँ। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर कैंसल करना कैंसल। शाबाश बाबू। भाई इस मौके पे मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। अच्छा, मेडिकल साइंस के हिसाब से कड़ी मेहनत के बाद कड़ा आराम बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम लोगों को अब चल के आराम करना चाहिए। चलो अभी सब चलते हैं, कल सुबह उठकर जल्दी ऑफिस भी जाना है। अरे दया, कल सुबह मेहरबानी करके मुझे जल्दी मत उठाना, कि आज मैं बहुत थक गया हूँ। तो कल मैं मस्त नींद पूरी करके आराम से उठूंगा, चाय नाश्ता करूंगा, उसके बाद ही दुकान जाऊंगा। भगवान करे आप जैसा चाहते हैं वैसे ही हो। क्या मतलब मैं सुबह आपको जल्दी नहीं उठाऊंगी। ए चांपली, क्या बोली तो? क्या सोच रही तारक? नहीं देखो अंजलि, कंपाउंड में कितना कचरा इकट्ठा हो गया है। वो तो है, इतने सारे घरों की सफाई होगी तो इतना कचरा तो निकलेगा ना तारक। अरे पर ये कंपाउंड से कब निकलेगा भाई अंजलि? अरे कल सुबह गंगूताई आएगी, सारा कंपाउंड साफ कर लेगी, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए। टेंशन तो है भाई, इतना सारा कचरा कंपाउंड में पड़ा रहेगा और कितने मच्छर इकट्ठे हो जाएंगे। भगवान, गंगूताई सुबह आ जाए और इसे साफ कर दे। सुबह गंगूताई नहीं आई तो? नहीं पॉजिटिव सोची मैं था सब, आएगी गंगूताई आएगी। सुबह नहीं आई तो? अरे दया, आई आ गई। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। वैसे बापूजी और टप्पू कहाँ हैं? वो दोनों तो सुबह सुबह ही निकल गए। बापूजी सैर करने गए हैं और टप्पू स्कूल गया है। उसकी परीक्षा चल रही है ना, आज उसका आखिरी पेपर है। फिर आएंगे दिवाली का वेकेशन। चलिए आप शुरू कीजिए। ओहो फाफड़ा, और चाय में भी जबरदस्त सुगंध आ रही है। दया, क्या डाला है आज? तुलसी, पुदीना और चाय का मसाला। ओहो वाह। टप्पू के पापा, कल आपने बहुत सारा काम किया ना, उसके लिए आपको एक तोहफा, गर्मा गर्म मसालेदार चाय और मुरलीधर का फाफड़ा। मैं खुद जाकर लेकर आई हूँ आपके लिए। मुरलीधर का फाफड़ा? हाँ। अरे उनका फाफड़ा तो जबरदस्त होता है, और चाय तो तू अच्छी बनाती ही है। एक और चीज तू बहुत बढ़िया बनाती है दया, पता है तुझे? क्या क्या? उल्लू। तू मुझे बहुत अच्छी तरीके से उल्लू बनाती है। परसों रात को क्या कह रही थी? मैं चाहती हूँ कल का पूरा दिन हम दोनों साथ साथ बिताएं।
हैं? हैं? रुचि? सॉरी बाबू। वैसे एक बात है दया, कल साथ साथ घर की साफ सफाई करने में मजा बहुत आया। मजा भी आया और पूरा घर साफ देखकर मन को शांति भी मिली। अरे भाई शांति की तो बात ही मत कर, शांति शब्द का उपयोग ही मत कर। क्यों क्यों? यहाँ शांति मतलब तूफान के पहले की शांति होती है। जैसे ही हमने बोला कि आज कितनी शांति लग रही है, वैसे ही तूफान की एंट्री हो गई समझ। ओहो, इतनी हवा, मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। अरे बाप रे, पूरे सोसाइटी को साफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सोसाइटी में इतना कचरा? अरे अब्दुल। हाँ हाँ पवन भाई, ये सोसाइटी में अचानक इतना कचरा कैसे फैल गया? तो क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले बहुत जोरों से हवा चल रही थी, इसलिए कचरा फैल गया। तो गंगूताई नहीं आई अभी तक? नहीं। कमाल है, तो रोज तो टाइम पे आ जाती है। तो उसको देख के मैं रोज अपनी घड़ी का वक्त मिलाता हूँ। वही समझ में नहीं आ रहा है कि गंगूताई इतनी लेट कैसे हो गई। तो भाई फोन कर और पूछ के अभी तक आई क्यों नहीं। हाँ अभी फोन करता हूँ। पोपट भाई, गंगूताई फोन नहीं उठा रही है, मैं भिड़े भाई को बोलूं? हाँ बता बता, हमारे एक मेवा सेक्रेटरी साहब को बताइए कि उनका फर्ज क्या है। हाँ हाँ अभी आता हूँ। हेलो। नहीं सर, आर्टिकल तैयार है। हाँ, भारत स्वच्छ कैसे बनेगा उस पर बिल्कुल बिल्कुल लिख लिया मैंने। करता हूँ सर, अभी मेल करता हूँ थोड़ी देर में। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय बाय। ओहो, कचरे के ढेर से बाहर गिर गया, नीचे जाके उठा लेता। सुबह सुबह इमरजेंसी आ जाए तो पता ही नहीं चलता कि नाश्ता रह गया। अरे अपनी सोसाइटी में इतना कचरा, इतना सारा। गंगूबाई तो रोज सुबह आके साफ कर जाती है। भिड़े मास्टर को पता नहीं है क्या? अभी उसको बताता हूँ। अरे हाथी भाई, अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप। हंस, बाबा
हाथी भाई क्या हुआ? अरे हाथी भाई, अरे क्या हुआ हाथी भाई? अरे हाथी भाई फिसल गए हैं। अरे बाप रे! थोड़ी थोड़ी अगं बाई, हाती बाई, बाबा हे काय झालंय? काय कचरा एवढा आते हम भी आते अरे बाप रे बाप। हाय हाथी भाई, प्लीज मदद कीजिए ना, प्लीज। अरे हाथी भाई की हो गया? और रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। चल सोनिए। हाथी भाई, क्या आपको डॉक्टर आते सोसाइटी में इतना सारा कचरा कैसे? चलो नीचे चलते। हाथी भाई, अरे हाथी भाई, अरे बाप रे, हाथी भाई, अरे हाथी भाई क्या हो गया? उठला डॉक्टरांना उचला। अरे हाथी भाई गिर के में गए। बाप रे, क्या हुआ हाथी भाई को? अरे फिसल गए यार। अरे बाप रे, डॉक्टर हाथी को क्या हुआ? अरे फिसल गिर गए। ये डॉक्टर हाथी, अरे फिसल कर गिर पड़े। अरे पता है ओह, बहुत तेज कमर में लगी है। हाँ पर हाथी भाई, आप सवेरे सवेरे फिसल कैसे गए? ओ कहीं कल्ले कल्ले पार्टी शाड़ी तो नहीं करके आ रहे? શું કહેલા જે વાત કરે છે? સુબહ સુબह मजाक सूझ रहा है? नहीं सोनिए, मैं सीरियसली कह रहा हूँ यार। अरे सोनी, मैं पार्टी शार्टी करने नहीं गया था, मैं पेशेंट को देखने गया था। वो रात भर पार्टी शार्टी करके बीमार हो गया था। बेचारे। वो पेशेंट ने पार्टी शार्टी की थी तो आप क्यों फिसले? छोटी हाथी भाई कब क्यों कहाँ कैसे फिसले वो सब चर्चा बाद में करते, पहले उनको उठाते हैं। अरे हाँ करेक्ट। कुछ कीजिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें सबसे पहले हाथी भाई को उठाना होगा। कैसे उठाएं कि एक काम करते हैं जेठालाल तुम आओ और अब्दुल, मैं जेठालाल अब्दुल हाथी भाई को पीछे से थोड़ा सा धक्का देते हैं। सोडी भिड़े आप लोग आगे से खींचिए। हाँ चलो एक मिनट फिजिक्स के हिसाब से हाथी भाई को पीछे से ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, इसलिए सोडी को पीछे रहना चाहिए। किसके हिसाब से? फिजिक्स जेठालाल मतलब भौतिक शास्त्र। अरे ओ पंडित जी, अभी अपना शास्त्र बंद करो और भगवान ने जो हमें शस्त्र दिए हैं उसका इस्तेमाल करो। जेठालाल तुमको मालूम है फिजिक्स क्या है? यार मैं जेठालाल को बाद में पढ़ाऊंगा फिजिक्स। हाँ क्यों भाई, मैं इस उम्र में भी तुम्हारे पास ट्यूशन लेना हूँ? टप्पू पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो तू पढ़। अरे भाई अभी पहले मैं पढ़ाऊं, मुझे उठाओ। जेठा भाई, भिड़े भाई, आप लोग पढ़ने पढ़ाने की बातें बाद में कीजिए। हंस बेचारे कब से पढ़े हैं, पहले उनको उठाइए ना प्लीज। सही बात है। बिल्कुल सही कोमल भाभी। जेठालाल आओ, मैं तुम और अब्दुल पीछे से धक्का देते हैं। आओ चलो। बस आ गए लगभग आ गए हैं। आगे। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है भाई, मेरा मुझे कहाँ लेके जा रहा है? अरे भाई मैं अब्दुल का निकाल रहा था जेठालाल, मेरा पाँव फंस गया था। मैं बोल रहा था पाँव हटिए ना, पाँव निकालो। मैं वही बोल रहा था, पाँव निकालो। मेरा पाँव अलग से नहीं होगा, वो एक से हो गया। ठीक हो भाई? हाँ? अरे बाप रे, किसने बोला था सिर्फ पीछे जाने के लिए? हाथी भाई को उठाने के लिए। हाँ बरस बाबा। भाई वाह, क्या बात है। आधा पड़ाव पार हो चुका है, अब सिर्फ आधा पड़ाव बाकी है। हाँ चलिए दोस्तों, हाथी भाई को उठाइए। ओ पोपटलाल, मुकदम की तरह हाथ पे छतरी लटका के ऑर्डर क्या दे रहे हो? सब मिलके हाथी भाई को उठाओ। चलो तुम भी हाथ लगाओ। अरे भाई सारे लोग हाथ लगाएंगे तो हाथी भाई के लिए चेयर कौन लाएगा? मैं हाथी भाई के लिए चेयर लेके आता हूँ। हाँ, मैं उनके लिए पानी लेके आती हूँ। थैंक यू। बराबर है यारो, आधी बाजी पूरी कर ली है। हाथी भाई को आधा खड़ा कर दिया, अब मिलके पूरा खड़ा कर देते हैं। हाँ चलो यार। जो बोले सो निहाल। थैंक गॉड। हाथी भाई आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। हाँ हाथी भाई आप ठीक है ना? नहीं वैसे तो आप डॉक्टर हैं, आपको पता ही होगा कि आप ठीक है कि नहीं, लेकिन
अभी इस वक्त आपको पेशेंट समझना है खुद को, और खुद को चेक कर लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कोई फ्रैक्चर वगैरह, कोई चोट वोट। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बाल बाल बच गया। मुझे तो लग रहा था मेरी कमर डिस्पेंटल हो गई होगी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से ठीक हूँ मैं। अब्दुल आ तुझे देखता हूँ। मैंने क्या किया? अरे भाई तू मेरे नीचे आ गया था ना, तो चेक करना पड़ेगा, तुम्हारा कोई पार्ट तो डिस्पेंटल नहीं हो गया ना। चेक करने की? हाँ, नहीं सब ठीक है। वाह, ऐसी हालत में भी सेवा नहीं भूलते हैं। हाँ। एक मिनट हाथी भाई, ये लीजिए पानी पीजिए। अरे शांति से, धीरे से। हैंडली पानी क्या? हाथी भाई की हालत देखो, जूस वूस पिलाओ कोई भाई। नहीं मित्र सब पानी ठीक है। हाँ हाँ, जूस है ना, सूप है, सैलेड है, लेके आऊं? नहीं अंजलि भाभी ठीक है, पानी ठीक है। वैसे हाथी भाई, आप फिसले कैसे? चक्कर आ गए थे? नहीं चक्कर तो नहीं आया था, मैं तो बस चल रहा था और अचानक मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गया। व्हाट? अरे बेचारा। हाँ, कैसे पर? हाथी भाई, कहीं इस केले की छिलके की वजह से तो आप नहीं गिर गए ना? कहाँ है? ये हाथी भाई, ये देख। ओ हाँ, तब तो मैं इस मनुष्य केले की छिलके की वजह से ही गिरा हूँ। पोपटलाल पता चल गया, मैं केले के छिलके की वजह से गिरा हूँ। हाँ यार, शी। बताओ, केले और केले के छिलके में कितना अंतर है? हैं? केला खाने से हड्डियां मजबूत बनती है और केले के छिलके की वजह से हड्डियां टूटती है। अरे क्या बात है जेठा, वाह वाह जेठा प्रभु वाह, की गल गई है यार। अरे नारायणा, किसने फेंका ये केले का छिलका यहाँ? काय हो? मला काय माहित, हम दोनों साथ ही नीचे आए थे, याद है ना? हो तसं नाही। तो फिर केला खा के केले का छिलका फेंका किसने? अय्यर भाई। अय्यर भाई? क्या अय्यर भाई? क्या अय्यर भाई? अरे मैंने ये छिलका नहीं फेंका है। नहीं, मतलब मैं सिर्फ आपको पूछ रहा था कि अय्यर भाई, क्या आपको पता है किसने फेंका? हाँ पता है। जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ, मेरे को नहीं मालूम। नहीं बराबर, नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अगर पता है आपको तो भाई बताओ, सच बता दो भाई, केला खा के किसने छिलका फेंका? देखो, जिसने भी ये छिलका फेंका है, सच बता दो, वरना दया ऐसा श्राप देगी। नहीं दया भाभी, श्राप मत दीजिएगा। पोपटलाल, पोपटलाल, तुमने फेंका है? बापू तेरे शर्म नहीं आती यार? मेरी हालत देख। बुड़बक तुमने केले का छिलका फेंका और तुम ही पूछ रहे हो हाथी भाई चक्कर वक्कर तो नहीं आ गए थे? गन चक्कर। बदमाश। पोपटलाल, तुम केला खा रहे थे? अरे शर्म आना चाहिए तुमको। अरे अय्यर भाई, केला खाने में कैसे शर्म? अरे नहीं बराबर है, केला खाना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन केला खाने के बाद उसका छिलका इधर उधर फेंकना, वो तो शर्म की बात है कि नहीं? पोपटलाल भाई, अरे भाई, मैंने जानबूझकर केले का छिलका इधर उधर नहीं फेंका है। तो क्या छिलका खुद ब खुद तुम्हारे हाथ में से उछल के इधर जमीन पे गिर गया? ये छोड़ो भाई, छोड़ो, अभी बहुत कंटाल आ रहा है, कब से मुझे हाथ में पकड़ के रखा है, छोड़ो मुझे जाना दो। ऐसा करके गिर गया खुद ब खुद? बोलो। अरे भाई, मैं अपनी गैलरी में खड़े खड़े केला खा रहा था, तभी मेरी नजर इस कचरे के डिब्बे पर पड़ी, तो मैंने अच्छे नागरिक की तरह केले का छिलका कचरे के डब्बे में फेंकना चाहा। मैंने निशाना लगाकर केले का छिलका कचरे के डब्बे की ओर फेंका, लेकिन केले का छिलका गद्दार निकला, रास्ते में भटक गया और कचरे के डब्बे में गिरने की बजाय बाहर जमीन पर जा गिरा। मैंने फिर एक बार अच्छे नागरिक की तरह नीचे आकर केले का छिलका उठाकर कचरे के डब्बे में फेंकना चाहा, लेकिन उसके पहले हाथी भाई का कांड हो चुका था। चुप बुड़बक। देखा पोपटलाल, तुम्हारा निशाना चूक गया, उसकी वजह से डॉक्टर हाथी की क्या हालत हो गई है। वैसे हाथी भाई के साथ साथ हमारी सोसाइटी का देखो क्या हाल हो गया है। पूरी सोसाइटी में कितना कचरा बिखरा पड़ा है। हाँ, ये सब पप्पू जैसे लापरवाह लोगों की वजह से होता है, जो इधर उधर कचरा फेंक देते हैं। और नहीं तो क्या? पोपटलाल, पत्रकार हो के तुमको इतना भी मालूम नहीं कि कचरा करना बहुत बुरा बात होता है? जिम्मेदार नागरिक हो भाई तुम। हाँ,
अरे ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? आप सब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये सारा कचरा मैंने अकेले ने किया है। अरे भाई अभी शांत हो जाइए, मतलब बहसबाजी मत कीजिए इस चीज पे। दोष मेरा नहीं है, ये सारा दोष भिड़े का है। ये माझा काय संबंध? हाँ? पोपटलाल, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं 50 फीट दूर मेरी बालकनी से नीचे उतर के यहाँ पे केले का छिलका फेंकने आया था? नहीं, केले के छिलके की तो बात ही नहीं हो रही है भाई। वो तो साबित हो गया कि केले का छिलका मैंने फेंका है। लेकिन बाकी सारे कचरे का क्या? बाकी सारे कचरे की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। और करेक्ट है पिड़ू, और अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में इधर उधर इतना कचरा फैला हुआ है, तूने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कमाल है, तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सोसाइटी में रोज मैं झाड़ू मारता हूँ। सोसाइटी में झाड़ू लाने का कॉन्ट्रैक्ट गंगूताई को दिया हुआ है, वो रेगुलरली साफ सफाई करती है। लगता है वो आज नहीं आई होगी। तो क्यों नहीं आई गंगूताई? अरे कि माला क्या भाई? भिड़े तो कहीं उसे पगार देना भूलता नहीं गया? जेठालाल, मैंने उसको पगार और दिवाली का बोनस एडवांस में दिया है। इसीलिए। अरे भाई, दिवाली के पहले ही आप पगार और दिवाली का बोनस दे दोगे तो काम करने वाला काम पे क्यों आएगा भाई? वो तो गुली हो जाएगा ना। बराबर है, अभी गंगूताई गई 3 नाइट 4 डेज महाबलेश्वर घूमने। जेठालाल, ये मजाक का विषय नहीं है। और पोपटलाल, गंगूताई अपने आप सालों से काम कर रही है, और वो यहाँ पे सिर्फ साफ सफाई करने वाली बाई नहीं है, बल्कि हमारे गोकुलधाम परिवार की एक सदस्य है। सही बात है। बराबर कहा। हाँ, उस पर इल्जाम मत लगाओ। अरे भाई, मैं उस पर नहीं तुझ पर इल्जाम लगा रहा हूँ। देखो, आत्माराम का कोई दोष नहीं है, गलती उसकी है जितने कचरा किया है। अय्यर भाई, भिड़े, जेठालाल, क्या कर रहे हैं आप लोग? भाई आप लोग समझदार लोग हैं। ये इस वक्त एक दूसरे को दोष देने का टाइम नहीं है कि कचरा किसने किया है। अभी हमें ये सोचना है कि ये कचरा किस तरह से हटाया जाए। सीधी सी बात है मेहता साहब, जिसने कचरा किया है वो कचरा साफ करेगा। पोपटलाल करेगा कचरा साफ। बराबर है। क्यों भाई, मैं अकेला क्यों साफ करूं? मैं दूसरे सफाई वाले को बुलाओ, म्युनिसिपैलिटी वाले को बुलाओ, या फिर सब मिलकर सफाई करेंगे। हाँ तो ठीक है, मिलकर सफाई करते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। चलो। ए भाई, क्या क्या सब मिलकर साफ करते हैं? कल पूरे घर की सफाई तो की, अभी आज सोसाइटी की सफाई। अरे भाई, आज सोमवार है, काम धंधे पे जाना है, तेरी तरह फ्री थोड़ी बैठे घर पे। जेठालाल, तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, मतलब क्या है तुम्हारा बोलने का? मैं सेक्रेटरी हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं सोसाइटी के। बैंक में जाता हूँ, सोसाइटी का मेंटेनेंस देखता हूँ मैं, प्लस शिक्षक हूँ, शिक्षक लोगों को पढ़ाता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं है, दुकान में गए, एसी ऑन किया और 10-15 टीवी देखते बैठ गए आराम से। सबसे पहली बात, मैं दुकान में जाके बैठता नहीं हूँ, खड़ा रहता हूँ। और दुकान में जो एसी चालू होता है ना, वो मेरे लिए नहीं होता है, वो टीवी के लिए होता है। और कभी मेरी दुकान में आके एक साथ 15 टीवी देखने की कोशिश कर, तेरी आंखें बाकी चुकी हो जाएगी। क्या कुछ भी बोलो जेठालाल तुम? भिड़े भिड़े नहीं नहीं नहीं, तुम वही रहो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ रहो, पर तुम दोनों शांत रहो भाई, शांत रहो। तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? पोपटलाल कचरा फेंकते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, इसलिए कचरा साफ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पोपटलाल का है। भाई, मैंने केले का छिलका फेंका है ना, गलती केले के छिलके की है, उसके बावजूद मैं केले का छिलका उठा लूंगा बस। लेकिन मैं सबसे पहले केले का छिलका नहीं उठाऊंगा। भाई, जिसने जो कचरा फेंका है उसे वो पहले उठाए, उसके बाद मैं अपना केले का छिलका उठाऊंगा। अरे भाई, इसमें कौन सा कचरा किसका है, मतलब किसने कौन सा कचरा फेंका, कैसे पता चलेगा? ये दही के पैकेट्स हैं। दही से क्या बनता है? लस्सी। और लस्सी हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा कौन पीता है? अरे बाबू, और दही से खाली लस्सी नहीं बनती, दही से छाछ भी बनती है, दही से दही भल्ले भी बनते हैं, दही से रायता भी बनता है, और कढ़ी भी बनती है, दही वड़ा भी बनता है, और दही मोहरी तो इतनी स्वादिष्ट होती है ना, बात ही मत पूछो। सुन। और हाँ, दही को रात को बांध के रखोगे ना तो सुबह चक्का हो जाएगा, और फिर उसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे ना तो मस्त श्रीखंड तैयार, और सजावट में थोड़ा बादाम पिस्ता डालेंगे ना तो बात ही मत पूछो। लेकिन बादाम पिस्ता का जो छिलका होता है ना, वो कचरा टोपली में ही डालना। और दही से और एक प्लीज, अब ये खाने की बातें बंद कीजिए, ये दही बात नहीं है। मतलब सही बात नहीं है। ओए, दही की बात करके बात को घुमा मत पप्पू। ओए, हाथी भाई केले के छिलके की वजह से फिसले हैं, और वो तूने फेंका। नहीं, मैंने केले का छिलका फेंका है, वो मैंने मान लिया, मैं उसे उठा लूंगा बस। हाँ? तो फिर ये बाकी का कचरा कौन उठाएगा? भाई, जिसको उठाना है उठा, मैं नहीं उठाने वाला हूँ। नहीं, मैं भी कचरा उठाने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं उठाने वाला अय्यर भाई? हैं? इसमें आपके घर का भी कचरा है ना। हाँ, देखो आपके छोटे छोटे रॉकेट पड़े इधर। क्या?
जेठालाल मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। ऐसे कागज के रॉकेट नहीं बनाता हूँ। क्या बोल रहे तुम? अरे आप लोग क्या कर रहे हो भाई? एक पोपटलाल वो सब छोड़ो, तुम पहले केले का छिलका उठाओ। बाकी के कचरे का क्या भाई? अजय भाई को बोलो रॉकेट उठाए, इसको बोलो मैं